बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे उस्ताद, मेरे मुर्शद डॉक्टर इसरार अहमद मुर्हम मग़फ़ूर, उनकी शख्सियत, उनका चेहरा आज भी आँखों के सामने ऐसे ही तरोताज़ा है जैसे 1994 में था, जब हम उनके तालिब इल्म थे। उनकी यादें हमेशा ज़हन के अंदर ताज़ा रहेंगी। हमारे लिए वो इंस्पायरेशन का ज़रिया रहेंगी। पिछले अरसे में 27 अगस्त 2023 तंज़ीम इस्लामी और अंजुमन खुदामुल कुरान ने डॉक्टर इसरार अहमद साहब की याद के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उसका अनवान था डॉक्टर इसरार अहमद की तजदीदी मसाई और दावत रजू इलल कुरान की निसफ सदी। तो वो तमाम भूली बिसरी यादें एक दफ़ा फिर से जहन के अंदर ताज़ा होगी। दोस्तों ने भी तकाजा किया कि आखिर उनके साथ आपकी कुछ यादाश्तें हैं, कुछ यादें आपके जहन के अंदर मौजूद होंगी, तो उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए। दोस्तों की इस ख्वाहिश के एहतराम में हम आज की गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। डॉक्टर इसरार अहमद से मेरा पहला तारुफ अखबार के ज़रिए से हुआ। बचपन ही के अंदर से अखबार बीनी शुरू कर दी थी। नवाए वक्त और जंग रूटीन से पढ़ा करते थे, लेकिन नवाए वक्त की अदारियों के अंदर अक्सर व बेशतर डॉक्टर इसरार अहमद साहब का तस्करा तो होता था, लेकिन कोई बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में, बहुत ही मुस्बत अंदाज में नहीं, बल्कि तनकीदी अंदाज में उनका तस्करा होता था। तो डॉक्टर साहब का इमेज जो पहला जहन के अंदर बैठा वो बहुत पॉजिटिव नहीं था। वो फिर ये हुआ कि मेरा तंजीम इस्लामी के कुछ दोस्तों से तारुफ हो गया। तंजीम इस्लामी का दफ्तर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद था। मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम कुरैशी साहब, हमारे दोस्त भाई, वो वहाँ पे मौजूद होते थे। उनसे तारुफ हुआ, उनसे थोड़ी बहुत अरबी ग्रामर भी पढ़ी। इसी दौरान जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब, जो अभी तंजीम इस्लामी के साथ अटैच नहीं है बल्कि शुबानुल मुस्लिमीन के नाम से उन्होंने अपना अलग फोरम बना लिया है, वो वहाँ पे हफ्तावार बुनियादों पे आया करते थे और डॉक्टर साहब की एक किताब का मुताला करवाया करते थे। किताब का नाम था इस्लाम के इनकलाबी फिक्र की तजदीद व तामील और इससे इनहराफ की राहें। एक तो वो किताब बहुत शानदार थी, डॉक्टर साहब की जिंदगी का गोया उस वक्त तक का वो निचोड़ थी, और दूसरा खालिद महमूद अब्बासी साहब का पढ़ाने का अंदाज भी बहुत शानदार था। जब उस किताब को हम पढ़ते जा रहे थे, मुताला होता जा रहा था, तो ऐसे ही महसूस हुआ कि यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं वो मेरे भी दिल की आवाज हैं, और वो मसाइल और हल जो उस किताब के अंदर पेश किया गया है वाकई ही वो वाहिद हल है। ये डॉक्टर इसरार साहब से एक पहला तारुफ था। उस वक्त तक मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तस्वीर भी नहीं देखी हुई थी। बचपन ही से दीनी मजालिस के अंदर जाने का शौक तो मौजूद था और कुरान मजीद पढ़ने की ख्वाहिश भी थी। बहुत सारे जगहों पे जाते थे कि कुरान मजीद की तलावत को दुरुस्त किया जाए, तजवीद सीखी जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से वो सिलसिला जारी ना रहा। सन 1994 के अंदर एक अजीब ख्वाहिश दिल के अंदर पैदा हुई कि कुरान मजीद को सीखा जाए, कुरान मजीद को पढ़ा जाए, और साथ में एक और ख्वाहिश भी पैदा हुई कि यह काम लाहौर में जाके किया जाए। इसकी वजह शायद ये थी कि जहन के अंदर एक तस्वर मौजूद था कि लाहौर एक इल्मी शहर है, इल्मी मरकज है, वहां पे बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, बड़े बड़े अदारे मौजूद हैं। लिहाजा ये दो ख्वाहिशें बैक वक्त पैदा हुई कि कुरान मजीद को सीखा जाए, कुरान मजीद के मानी से आशना हुआ जाए, और ये लाहौर में हो। इसी दौरान में हमारे एक दोस्त साबर कियानी साहब, हमारी तंजीम के भी सीनियर साथी हैं, उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक खुतबा जुमा सुना जिसमें डॉक्टर साहब ने ऐलान किया कि 1 साल कोर्स के दाखिले हो रहे हैं, और वो बयान सुनने के बाद उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तो लाहौर जा रहा हूं 1 साल कोर्स के अंदर। तो फौरी तौर पे, क्योंकि ये ख्वाहिश तो पहले से मौजूद थी, मैंने फौरन कह दिया बगैर सोचे समझे कि इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ये 1994 अक्टूबर की बात है। बहरहाल तैयारी की, घर वालों से इजाज़त ली बड़ी मुश्किल से, और फिर हम रवाना हो गए और 1 साल कोर्स के लिए हम लाहौर चले गए। सबसे पहले तो इंटरव्यू हुआ। जब इंटरव्यू हो रहा था तो मैं इंटरव्यू के लिए जब अंदर दाखिल हुआ तो मेरे सामने एक बहुत भारी भरकम शख्सियत मौजूद थी। चेहरा सुर्ख सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद और भरा भरा सा चेहरा, बड़ा अच्छा कद काठ। वो सामने मौजूद थे और वो सवाल पूछ रहे थे तालीमी
कैफियत क्या हैं, आपने किन किन किताबों का मताला कर रखा है, दाखिला क्यों लेना चाह रहे हैं, इस तरह के सवाल होते। और टेबल पे एक साइड पे एक साहब बैठे हुए थे जिनका रंग पक्का था और कद दरमियाना से था। वो भी बहुत सारे सवाल कर रहे थे, क्योंकि मैंने उस वक्त तक डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तस्वीर नहीं देखी हुई थी। तो मैं जहन में ये तस्वर बना के बैठा था कि सामने जो साहब बैठे हैं वो सराजुल हक सईद साहब थे, अंजमन खुदामुल कुरान के नाज़िम थे और गालिबन कुरान कॉलेज के भी नाज़िम उस वक्त वही थे। तो वो मैं समझ रहा था कि ये सामने बैठे हुए शख्सियत डॉक्टर साहब की है, लेकिन वो सराजुल हक सईद साहब थे। डॉक्टर साहब साइड पे बैठे हुए थे। सराजुल हक सईद साहब के मुकाबले में डॉक्टर साहब सवाल ज्यादा कर रहे थे। तो मुझे हैरत भी हो रही थी कि सामने डॉक्टर इसरार साहब बैठे हैं, वो तो ज्यादा सवाल नहीं कर रहे, और साहब जो साइड पे बैठे हुए हैं ये ज्यादा सवाल कर रहे हैं। पर फिर बाद में अंदाजा हुआ वो जो ज्यादा सवाल कर रहे थे और जिन्हें मैं पहचानता नहीं था वही डॉक्टर इसरार अहमद थे। बहरहाल दाखिला हुआ और दूसरे दिन से क्लासेस का आगाज हुआ। उस दौरान में डॉक्टर साहब की तरतीब ये थी कि हफ्तावार उनका दर्स कुरान ऑडिटोरियम में होता था और वो तफसीली दुरूस डॉक्टर साहब के जारी थे। इत्तफाक से उस वक्त जो मौजू वहां पे जेर बहस था वो ये था कि क्या रसूल कत्ल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो एक खासा इल्मी और गाढ़ा मौजू था, हमें ठीक तौर पे उसकी समझ नहीं आई। बहरहाल क्लासेस के अंदर बैठते रहे। फिर उन क्लासेस के अंदर डॉक्टर साहब के वक्तन फवक्तन जो थे लेक्चर्स होते थे, तो वहां पे डॉक्टर साहब का एक शख्सियत का एक रुख जो सामने आया कि बेतहाशा जज्बा और जज्बात उनके अंदर मौजूद हैं, कुरान के साथ बेतहाशा लगन मौजूद है और गलबा दीन हक के लिए जिहाद की ख्वाहिश उनके एक एक रुए में, एक एक बाल के अंदर वह मौजूद थी। और जब वो बात करते थे उनकी आंखों की चमक, उनके चेहरे के ऊपर उनके जज्बात के तासुरात जो होते थे, बहरहाल वो एक आदमी को जगाने के लिए, उसको जज्बा अमल पर आमादा करने के लिए और गलबा दीन के लिए जदोजहद करने पर आमादा कर देते थे। और डॉक्टर साहब को ये जज्बा, ये इस कदर जुनून था इसका कि वही एक साल कोर्स जब हम कर रहे थे, इसी दौरान डॉक्टर साहब के भाई इक़्तिदार अहमद मरहूम, उनका इंतकाल हुआ। तो एक दिन उनका इंतकाल हुआ और दूसरे दिन उनका लेक्चर था कुरान ऑडिटोरियम में हमारी क्लास के अंदर। तो उस क्लास के अंदर मौजूद थे। अब मेरे लिए ये बड़ी अचंभे की बात थी, हैरत की बात थी कि वो भाई जिनसे ये बहुत मोहब्बत करते थे, नदाए खिलाफत अखबार के तौर पर उन्होंने आगाज किया था, फिर रसाले के तौर पर उसका इजरा किया था, डॉक्टर साहब से बहुत करीबी ताल्लुक था, डॉक्टर साहब के मिशन के अंदर, काम के अंदर उन्होंने अपनी तवानाइयां भी लगाई, पैसे भी लगाए, अपने कलम और करतास की जो सलाहियत थी वो भी लगाई। लेकिन डॉक्टर साहब उनकी फौतगी के दूसरे दिन ही क्लास के अंदर मौजूद थे। और ये बात वाकई बहुत इंस्पायरिंग थी कि डॉक्टर साहब का जज्बा इस कदर है कि ये वक्ती हवादस होते रहते हैं, लेकिन काम के अंदर इसको रुकावट नहीं बनना चाहिए। वहीं से ये जज्बा और ख्वाहिश भी पैदा हुई कि इंशाअल्लाह जितनी कुछ जिंदगी बाकी है उसे हम दीन सीखने सिखाने के लिए लगाने की कोशिश करेंगे। और वो जो लाजमी जद्दोजहद है माश की, इसके अलावा अगर वक्त बचा तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद की तालीम के हसूल के लिए, तालीम को फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और गलबा दीन हक के लिए, ताकि इस रियासत पाकिस्तान के अंदर खिलाफत राशिदा वाला निज़ाम आ जाए। यहां पे उस निज़ाम की बरकत को हम महसूस करें जो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के अंदर लोगों ने महसूस किया था। और न सिर्फ उस वक्त के लोगों ने महसूस किया था, बल्कि आज भी दुनिया ये मानने पर मजबूर है कि दुनिया का बेहतरीन निज़ाम हुकूमत वही था जो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कायम किया था। और ये निज़ाम किसकी तालीमात से बना था? पीछे सोर्स क्या था? कुरान, सुन्नत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही जज्बा लेके हम उस क्लास के अंदर शरीक हुए और यही जज्बा लेके एक साल कोर्स की हमने तकमील की कि इंशाअल्लाह जितनी कुछ जिंदगी बाकी है उसको हम इसी काम के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर इसरार साहब के हवाले से इनफरादी मुलाकातें भी हुई, उनके खुताबात भी सुने, उनकी तकरीरों से मुस्तफीद होते रहे। आज तो सूरत हाल यह है कि जहां जहां पे उर्दू बोलने वाले लोग मौजूद हैं, डॉक्टर साहब का नाम मौजूद है। और सच्ची बात यही है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत का, अफकार का असल तारुफ तो उनकी वफात के बाद हुआ। उनकी जिंदगी के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा उनका तारुफ था वो ये था कि एक दाई कुरान है, कुरान का दर्स बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन उनकी वफात के बाद अंदाजा हुआ कि नहीं,
उनकी तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे थे, उन हालात की नब्ज पे उनका हाथ था। आलमी हालात जितने भी चल रहे थे वो भी उनके इल्म के अंदर मौजूद थे। और क्या हालात होने जा रहे हैं, आज भी दुनिया ये मानती है और कहती है कि डॉक्टर इसरार अहमद ने जो पेशन गोइयां वो 25 साल पहले, 30 साल पहले की थी, आज हू बहू वही हो रहा है। ये सारा कुछ कैसे हुआ? डॉक्टर साहब कहा करते थे, वो गया मेरी दो आंखें हैं, एक आंख कुरान की, एक आंख सुन्नत की, हदीस की, और इन्हीं दोनों आंखों से मैं दुनिया के हालात को और पाकिस्तान के हालात को देखता हूं, समझता हूं और फिर आगे समझाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह से दुआ यही है कि जैसे डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी सारी जिंदगी कुरान की तालीमात को आम करने के लिए वक्त कर दी, रियासत पाकिस्तान को खिलाफत राशिदा का नमूना बनाने के लिए लगा दी, अल्लाह ताला ऐसे ही हमें भी काफियां करने की, कोशिशें करने की, तवानाइयां लगाने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्तों के अंदर डॉक्टर साहब के हवाले से जो यादें मौजूद हैं वो आप हजरात के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।